हेलो एवरीवन एंड टुडे टॉपिक इज आईलिड्स। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आईलिड। तो आईलिड को हम इन सारे हेडिंग्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ आईलिड, इंट्रोडक्शन ऑफ आईलिड। नेक्स्ट वन इज द फंक्शन ऑफ आईलिड, इस आईलिड का फंक्शंस क्या है। जो नेक्स्ट है दैट इज द फीचर्स ऑफ आईलिड। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ आईलिड्स। नेक्स्ट इज द ब्लड सप्लाई एंड lymphatic drainage ऑफ आईलिड। उसके बाद नर्व सप्लाई of eyelid, and finally applied related to the eyelids। इन सारे हेडिंग्स में हम आज eyelids को पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन। मींस eyelid मींस क्या होता है। तो eyelids इट्स ए मूवेबल curtains lies in front of eyeball। मतलब जैसे ये जो दिख रहा था सुनिए आईलिड, और आईलिड क्या है, जब आप चाहोगे तब खोल दोगे इसको, आईलिड को जब चाहोगे तब बंद कर लोगे। ठीक है, मतलब ये क्या है, मूवेबल कर्टन है। ठीक है, जो कहाँ लाइक करता है, आईबॉल के जस्ट इन फ्रंट में। दिस वन द मूवेबल कर्टन्स व्हिच लाइज इन फ्रंट ऑफ आईबॉल। ठीक, अब ये क्या है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस आईलिड। आईलिड का फंक्शंस क्या है। तो आईलिड जब देखोगे तो ये क्या है, ये आपको आईलिड, अगर आप जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आपकी तरफ आ रहा है तो आंख आपकी सीधे बंद हो जाएगी, जो आईलिड है क्लोज हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, आपको प्रोटेक्शन कर रहा है। अगर ब्राइट लाइट आ रहा है आपकी तरफ तो उससे आपको ये प्रोटेक्शन कर रहा है। कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे आपको ये प्रोटेक्शन कर रहा है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन इट्स प्रोवाइड द protections from injury, foreign body and bright light। ठीक है, इन सारे चीज से आपको क्या है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इसका क्या है कि ये जो है, जो कॉर्निया है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो इट मॉइस्ट दी कॉर्निया, उसको मॉइस्ट करने में ये हेल्प करता है। तो ये क्या हो गया आपको, इंट्रोडक्शंस एंड फंक्शंस ऑफ ए आईलिड्स। ठीक, नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट आपको है दैट इज द फीचर्स। मतलब आपको इसमें क्या क्या फीचर दिखेगा। ठीक है, आईलिड्स में। तो आईलिड्स में क्या है, ये जो दिखा, सी दिस वन इज द आईलिड। ये क्या है, आईलिड है। दिस वन इज द आईलिड। तो आईलिड में क्या है, आपको दो एंगल होते हैं। ठीक है, एक है लैटरल एंगल और एक है आपको मीडियल एंगल। एक है कौन सा एंगल, लैटरल एंगल, एंड अनदर वन इज द मीडियल एंगल। ठीक, ये जो लैटरल एंगल है, ये लैटरल एंगल, दिस इज नोन एज ए लैटरल कैंथस। ये इसको क्या बोलते हैं, लैटरल कैंथस और लैटरल एंगल। ये जो दिख रहा है, दिस इज नोन एज ए मीडियल कैंथस। ठीक, मीडियल कैंथस और मीडियल एंगल। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ये तो एंगल हो गया। अब इसके बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है, स्पेस बिटवीन टू आईलिड। ठीक है, दिस इज नोन एज ए palpebral
फिशर, पैल्पेब्रल फिशर, ठीक है। ये जो दिख रहा है दिस इज द मार्जिन ऑफ आईलिड्स, ठीक है। ये क्या है, मार्जिन ऑफ आईलिड। और मार्जिन ऑफ आईलिड्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक। एक जो दिख रहा है दिस वन इज द लैटरल फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट, लैटरल फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं सिलियरली पार्ट, ठीक है। ये जो लैटरल फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट है ये क्या है, फ्लैट होता है। और यहाँ पे क्या आई लैसेस लाई करते हैं, बहुत सारे आई लैसेस लाई करते हैं जो 2 to 3 रोज में आपको अरेंज होता है। तो ये सारे क्या है, हेयर से, ठीक है, हेयर से आई लैसेस है, ठीक। ये सारे आपको आई लैसेस होते हैं, ठीक। इधर ये सारे आपको आई लैसेस होते हैं, ठीक, जो कि 2 to 3 रोज में आपको अरेंज होते हैं, ठीक। तो ये जो मींस lateral fifth sixth part is known as ciliary part. It is flattened and it's having a eyelashes and associated gland. जो मतलब ये जो हेयर्स के एसोसिएटेड ग्लैंड होते हैं जैसे स्वीट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, तो वो भी यहाँ पे लाई करता है, ठीक। अब क्या है जो मीडियल, ये वाला क्या है, मीडियल 1/6 पार्ट, ये क्या है, राउंडेड होता है, इट इज ए राउंडेड। और ये क्या है आपको यहां पे क्या है, सिलिया एब्सेंट होता है, इट इज नो सिलिया। इसीलिए ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं लैक्राइमल पार्ट, लैक्राइमल पार्ट, ठीक। ये जो है दिस इज नोन एज ए लैक्राइमल पार्ट। अब क्या है जो पैल्पेब्रल फिशर्स है, अभी पैल्पेब्रल फिशर्स में कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो लैक्राइमल पार्ट है, लैक्राइमल पार्ट है और इस सिलियरी पार्ट है, इसके बीच में कौन सा स्ट्रक्चर लाई करता है, तो यहां पे आप जब देखोगे, ठीक, तो यहां पे क्या है, एक ओपनिंग दिखेगा, दिस वाज द ओपनिंग, और इसको बोलते हैं लैक्राइमल पंक्टम, ठीक। और ये जो जहां पे ओपनिंग लाई कर रहा है इसको बोलते हैं लैक्राइमल पैपिली, लैक्राइमल पैपिली मींस लैक्राइमल पैपिली इट इज ए कोनिकल प्रोजेक्शंस। ये क्या है, कोनिकल प्रोजेक्शंस है, ठीक है, किसका, ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई मसल्स का, उसके कुछ फाइबर्स आते हैं और कोनिकल प्रोजेक्शंस फॉर्म हो जाता है बिटवीन द जंक्शंस ऑफ लैक्राइमल पार्ट एंड सिलियरी पार्ट। इसके जंक्शंस में आपको ये कोनिकल प्रोजेक्शंस होता है एंड द कोनिकल प्रोजेक्शंस इट्स हैविंग ए एपर्चर, मींस एक ओपनिंग होता है जिसको बोलते हैं लैक्राइमल पंक्टम और पंक्टा, ठीक है। तो ये आपको लैक्राइमल पंक्टम हो गया, ठीक। अब क्या है हमको फीचर्स पढ़ने हैं किसके बारे में, पैल्पेब्रल फिशर्स के बारे में, मतलब पैल्पेब्रल फिशर्स में कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं। दिस इज द पैल्पेब्रल फिशर एंड द पैल्पेब्रल फिशर इट्स लाइज बिटवीन द टू आईज। अब यहां पे जब देखोगे आप, ठीक है, तो यहां पे एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिखेगा, दिस इज द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इन द मीडियल कैंथस और मीडियल एंगल, ठीक है। ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं लैकस लैक्रिमैलिस, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, दिस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज ए लैकस लैक्रिमैलिस। और लैकस लैक्रिमैलिस में क्या है आपको एक एलिवेशंस दिखेगा, ठीक है, एंड दिस एलिवेटेड पार्ट इट इज नोन एज ए लैक्राइमल कैरेंकल, लैक्राइमल कैरेंकल, ठीक। ये हो गया लैक्राइमल कैरेंकल।
लैक्राइमल कैरेंकल। तो ये जो पार्ट है दिस इज नोन एज लैक्राइमल कैरेंकल। और ये जो लैक्राइमल कैरेंकल है ये क्या है, इट इज ए फॉर्म बाय मॉडिफिकेशन ऑफ स्किन। तो ये किससे फॉर्म हो रहा है, बाय ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्किन एंड स्किन ग्लैंड। ठीक है, स्किन और उसके जो ग्लैंड होते हैं वही मॉडिफाई होकर आपको लैक्राइमल कैरेंकल फॉर्म करता है। दिस वन इज नोन एज ए लैक्राइमल कैरेंकल। ठीक, अब उसके बाद क्या है, यहां पे एक फोल्ड फॉर्म होता है। ठीक है, ये एक सेम्युलोइड फोल्ड फॉर्म होता है, दिस इज नोन एज ए प्लाइका सेम्युलनारिस। ये जो है ये क्या है, सेमी ल्यूनारिस, प्लाइका सेम्युलनारिस। ये जो प्लाइका सेम्युलनारिस है ये क्या है, ये इंडिकेट करता है निक्टेटिक मेम्ब्रेन्स। ये किसको इंडिकेट करता है, निक्टेटिक मेम्ब्रेन्स इन लोअर एनिमल्स। ठीक है, लोअर एनिमल्स में ये रिप्रेजेंट करता है निक्टेटिक मेम्ब्रेन्स। और जो बर्ड्स है उसमें ये जो है प्लाइका सेम्युलनारिस इंडिकेट करता है थर्ड आई। ठीक है, तो ये आपको थर्ड आई को इंडिकेट करता है। और जो प्लाइका सेम्युलनारिस होता है ये क्या है, ये आपको एक टाइप का सेम्युलर फोल्ड होता है, किसका, कंजंक्टिवा का। ठीक है, तो ये जो है दिस वन द प्लाइका सेम्युलनारिस एंड द प्लाइका सेम्युलनारिस इट इज ए सेम्युलर फोल्ड, इट इज ए सेम्युलर फोल्ड व्हिच इज फॉर्म बाय ए कंजंक्टिवा। ठीक है, कंजंक्टिवा से फॉर्म होता है एंड इट्स रिप्रेजेंट्स द निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। किसको, निक्टेटिंग membrane in lower animals and third eye in birds। ठीक है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद जो फीचर्स आपको दिखेगा दैट इज द कॉर्निया। ये कॉर्निया है, सेंटर में है, दिस वाज द कॉर्निया, दिस वाज द कॉर्निया। और ये जो दिस वाज द प्यूपिल। और ये जो व्हाइट कलर वाला स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज ए स्क्लेरा। स्क्लेरा ये प्यूपिल और ये हो गया कॉर्निया, कॉर्निया। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेगा कहां पे, पैल्पेब्रल फिशर्स में। ठीक है, पैल्पेब्रल फिशर्स में आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ आईलिड्स एंड पैल्पेब्रल फिशर, इसके सारे फीचर्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आईलिड। आईलिड्स का स्ट्रक्चर। ठीक ठीक, सी स्ट्रक्चर ऑफ आईलिड, eyelids, and the structure of eyelids it is formed by, first होगा स्किन, नेक्स्ट है सुपरफिशियल फेशिया, थर्ड वन इज दी orbicularis, oculi muscle, fourth one is the tarsal plate, and palpebral fascia, इसको orbital septum भी बोलते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज द palpebral conjunctiva। तो ये सारे स्ट्रक्चर है जो आपको फॉर्म करेगा क्या, आपको स्ट्रक्चर ऑफ आईलिड्स। इसको देखते हैं। सी दिस वन इज द स्किन। ये आपको हो गया, ये फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन। एंड ये जो दिख रहा है दिस वन इज द सुपेरियर ऑर्बिटल मार्जिन। ठीक, ये जो दिख रहा है दिस वन इज द स्किन। तो फर्स्ट लेयर जो था दैट इज द स्किन, और ये जो दिख रहा है दिस वन इज द आईब्रो।
ठीक, इसके बाद दिस इज द स्किन and this skin it's further continue as a palpebral conjunctiva, ठीक है, ये कंटिन्यू हो जाता है किससे, palpebral conjunctiva में. This one the bulbar conjunctiva and this one is the cornea. ठीक, तो स्किन क्या है, फर्स्ट ऑफ द स्किन इट इज थिन. अगर आप टच करोगे स्किन को तो क्या बहुत थिन है, लूज है, ठीक है. और लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई भी हेयर नहीं है, तो स्किन इट इज थिन. ये क्या है, थिन है. दिस इज द स्किन एंड द स्किन इट इज थिन, लूज एंड विदाउट हेयर फॉलिकल्स एक्सेप्ट इन द मार्जिन. मतलब जो आईलिड्स के मार्जिन से वहां पे आपको हेयर फॉलिकल्स मिलेगा, लेकिन बाकी के जगह पे हेयर फॉलिकल्स नहीं मिलेगा. दिस इज द स्किन इट इज थिन, क्या थिन है, उसके बाद लूज है एंड विदाउट हेयर फॉलिकल्स, कोई भी हेयर नहीं होगा, एंड द हेयर आर प्रेजेंट इन द eyelid margin. And this skin it's continue as a palpebral conjunctiva, means it's continue as a conjunctiva. ठीक है, ये कंटिन्यू किससे हो रहा है, आपको कंजंक्टिवा से कंटिन्यू हो जाता है. ठीक, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लेयर इज द सुपरफेशियल फेशिया. ठीक है, एंड दिस सुपरफेशियल फेशिया जो आप देखोगे तो दिस वन इज द सुपरफेशियल फेशिया. ये क्या है, सुपरफेशियल फेशिया है. दिस वन इज द सुपरफेशियल फेशिया एंड द सुपरफेशियल फेशिया इट इज थिन, लूज एंड विदाउट फैट. तो ये क्या हो गया, सेकंड लेयर इज द सुपरफेशियल फेशिया. ठीक है, सुपरफेशियल फेशिया ये क्या है, इट इज ए थिन, लूज एंड विदाउट फैट. इसमें कोई भी फैट नहीं होता है और इट्स हैविंग ए लूज एल्वेओलर टिश्यू. यहां पे जो लाई करता है उस टिश्यू का नाम है लूज एल्वेओलर टिश्यू. ठीक, ये क्या है, अगर यहां पे कोई भी अगर फ्लूइड, ब्लड, चैपस कलेक्ट हो जाए तो ये क्या है, ये आपको ये जो एरिया सुपरफिशियल फेशिया ये आपको स्वेल हो जाता है, उसको बोलते हैं इडोमेटस. इडोमेटस, ठीक, इडोमेटस. तो ये इसका अप्लाइड हो गया. ठीक, नेक्स्ट जो लेयर है, द थर्ड लेयर इज द मस्कुलर लेयर. दैट इज द, ये कौन सा मसल हो गया, ऑर्बिकुलरिस ओकुली. दिस वन द ऑर्बिकुलरिस ओकुली. ये हो गया ऑर्बिकुलरिस ओकुली एंड दिस ऑर्बिकुलरिस ओकुली इट्स लाइज पैरेलल टू द पैल्पेब्रल फिशर. जैसे आपको ये जो दिख रहा है, दिस वन द पैल्पेब्रल फिशर. ठीक है, और ये जो पैल्पेब्रल फिशर्स है, ठीक है, इसके पैरेलली लाई करेगा. ये जो है इसके पैरेलली, ये जो पैल्पेब्रल फिशर्स है इसके पैरेलली ये मसल जाएगा. ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया, सारे मसल. ये जो है दिस वन द ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल. ठीक, and this orbicularis oculi muscles it is travels by another muscles. ये क्या होता है, एक और मसल से ट्रैवल्स होता है and this muscle is known as a levator palpebri superoris. ये कौन सा मसल हो गया, levator palpebri superoris. ठीक, the levator palpebri superoris it travels between the orbicularis oculi muscles. ठीक, इसके बाद जस्ट डीप टू दिस, ठीक है, इसके जस्ट डीप में आपको एक और स्ट्रक्चर लाई करता है एंड दिस इज द लूज एल्वेओलर टिश्यू. ये क्या है, आपको लूज एल्वेओलर टिश्यू एंड दिस लूज एल्वेओलर टिश्यू इट्स कंटिन्यू विद द फोर्थ लेयर ऑफ स्कल व्हिच इज नोन एज ए सब एपोन्यूरोटिक लेयर. ठीक है, ये जो है, जो आपको इसके ऑर्बिकुलरिस ओकुली जो है, ये थर्ड लेयर जो है, इसके डीप में क्या है, आपको लूज एल्वेओलर टिश्यू लाई करता है एंड दिस लूज एल्वेओलर टिश्यू इट्स कम्युनिकेट विद द फोर्थ लेयर ऑफ स्कल दैट इज द सब एपोन्यूरोटिक लेयर. उससे ही कंटिन्यू हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसके जस्ट डीप में यहां पे तो थर्ड लेयर कौन सा था, ऑर्बिकुलरिस ओकुली बना, तो ये आपको थर्ड लेयर हो गया, ऑर्बिकुलरिस ओकुली. ठीक, नेक्स्ट क्या है, इसके जब डीप में देखोगे तो यहां पे
एक आपको स्ट्रक्चर दिखेगा एंड दिस इज नॉन एज ए टार्सल प्लेट। ये क्या है? टार्सल प्लेट। टार्सल प्लेट, दिस इज नॉन एज ए टार्सल प्लेट। ठीक है, तो दे आर टू टार्सल प्लेट। कितने होते हैं? टू टार्सल प्लेट। एक जो है आपको अपर आईलिड का है जिसका शेप क्या है? डायमंड इन शेप। ठीक है, अपर आईलिड्स में जो लाई करता है इट इज डायमंड इन शेप। और लोअर आईलिड्स में ये आपको क्रेसेंट्रिक इन शेप होगा। ये क्या है? क्रेसेंट्रिक इन शेप होता है। ठीक, इसके बाद क्या है? ये जो टार्सल प्लेट है ये कैसे फॉर्म होता है? ठीक है, द टार्सल प्लेट इज फॉर्म बाय ए कंडेंस्ड फाइब्रस टिश्यू से। ठीक है, ये फॉर्म होता है कंडेंस्ड फाइब्रस टिश्यू से। ठीक है, ये टार्सल प्लेट। और ये जो टार्सल प्लेट है इट्स आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन ऑफ आईलिड। अगर आप आईलिड, जैसे आईलिड है, अगर इसको आप थोड़ा सा पिंच करोगे तो यहां पे आपको ये टार्सल प्लेट फील होता है। तो दिस वन इज द टार्सल प्लेट। ठीक है, तो टार्सल प्लेट क्या है? इट इज फॉर्म बाय ए कंडेंस्ड फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, कंडेंस्ड फाइब्रस टिश्यू से आपको ये फॉर्म होता है। ठीक, इसके बाद क्या है? दो होते हैं, एक होता है अपर टार्सल प्लेट, एक होता है लोअर टार्सल प्लेट। तो अपर टार्सल प्लेट है, इसका शेप क्या है? इट इज डायमंड इन शेप। लोअर वाले का आपको क्रेसेंट्रिक इन शेप। ठीक है, अब ये क्या है? ये तो आपको ऊपर में जाके अबव इट अटैच विद द सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन। ठीक है, अब लेकिन लैटरली क्या है? जैसे ये आप देखो, ये है ऑर्बिट, दिस वन इज द ऑर्बिट, सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन। ठीक, और ये हो गया इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन, और ये है लैक्राइमल फोसा। ठीक है, यहां पे क्या है? जाइगोमैटिक बोन है, दिस वन इज जाइगोमैटिक बोन, और ये क्या है? मैक्सिला। ठीक है, तो ये क्या करेगा? विद द हेल्प ऑफ ए लिगामेंट, एंड दिस इज नोन एज ए lateral palpebral लिगामेंट से ये जो जाइगोमैटिक बोन्स में ये जो ट्यूबरकल दिख रहा है, दिस इज नोन एज ए विटनेस ट्यूबरकल। विटनेस ट्यूबरकल, तो विटनेस ट्यूबरकल और ट्यूबरकल ऑफ जाइगोमैटिक बोन्स, वहां पे जाके ये लैटरली अटैच हो जाएगा। और मीडियली क्या है? विद द हेल्प ऑफ मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट ये अटैच हो जाएगा ये एंटीरियर क्रेस्ट पे जाके, मींस एंटीरियर क्रेस्ट ऑफ मैक्सिला। ये क्या है? विद द हेल्प ऑफ मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट। तो ये क्या है? मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट, मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट। इससे आपको ये आपको अटैच कहां पे हो रहा है? एंटीरियर क्रेस्ट ऑफ द मैक्सिला, सो द एंटीरियर क्रेस्ट ऑफ मैक्सिला, मैक्सिला वहां पे जाके ये अटैच हो जाता है। ठीक, अब क्या है? ये जो टार्सस प्लेट है, ठीक है, टार्सस प्लेट में क्या होता है? एक ग्लैंड लाई करता है, एंड दिस इज नोन एज ए टार्सस ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है, और इस ग्लैंड का जो डक्ट है ये ओपन होता है मार्जिन ऑफ आईलिड। ठीक है, ये कहां पे ओपन हो रहा है? मार्जिन ऑफ आईलिड्स में जाके। ठीक है, अब ये क्या है? ये जो ग्लैंड है इसका नाम है टार्सस ग्लैंड, और इसको बोलते हैं मियोमियंस ग्लैंड, मियोबोमियंस ग्लैंड, मीबोमियंस ग्लैंड। ठीक है, मीबोमियंस ग्लैंड। ठीक है, ये ठीक, ये एक टाइप का सीवेसियस ग्लैंड है, सीवेसियस ग्लैंड, जो कि ऑयल सैक्रेशंस में हेल्प करता है। और
इवापोरेशन होने में से ये टीयर को प्रिवेंट करता है, ये वाला जो ग्लैंड है, ठीक है, सीवेसियस ग्लैंड मींस टार्सस ग्लैंड और म्यूबियस ग्लैंड। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इसके जब डीप में आप देखोगे, ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये जो दिख रहा है यहां से एक अटैच्ड पार्ट जा रहा है कंजंक्टिवा का, एंड दिस इज नोन एज ए पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा। ये क्या है, पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा। ठीक है, ये जो वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज ए पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा। और पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा जो है कंजंक्टिवा, तो पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा क्या होता है, ये बहुत थिन होता है, इट इज ए थिन म्यूकस मेम्ब्रेन लेयर। ये क्या है, थिन है और म्यूकस मेम्ब्रेन लेयर है, which is firmly adhered with the tarsal plate, जो कि adhere किससे होता है, tarsal plate से। और इसमें क्या होता है, it is highly vascular, ये क्या बहुत ज्यादा इसमें ब्लड वेसल्स लाई करता है, हाईली वास्कुलर होता है। ठीक है, और ये क्या है, हमने स्टार्टिंग में इसका डिफरेंस, थिन ट्रांसपेरेंट फॉर्म बाय ए म्यूकस मेम्ब्रेन, थिन ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन लेयर। मतलब ये जो है यहाँ पे गॉबलेट सेल्स लाई करेगा, एंड दैट गॉबलेट सेल्स हेल्प इन द सेक्रेशन ऑफ म्यूकस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, म्यूकस सेक्रेट होगा यहाँ से। ठीक, इसके बाद क्या है, ये जो देखोगे, ये जो पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा है, ये आपको ऊपर जाके फोल्ड फॉर्म करता है, एंड दिस फोल्ड इज नोन एज ए सुपेरियर फॉर्निक्स। ये क्या है, सुपेरियर फॉर्निक्स। और ये जो दिख रहा है, दिस इज द बल्बर कंजंक्टिवा। ये जो वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज ए बल्बर कंजंक्टिवा। और जो बल्बर कंजंक्टिवा ये है, ये आपको लूज होता है, बल्बर कंजंक्टिवा ये क्या आपको लूज है और अटैच विद द कॉर्निया, मतलब लूज होता है कहां पे, स्क्लेरा में, और अटैच होता है कहां जाके, कॉर्निया। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो दिख रहा है, ये सुपेरियर फॉर्निक्स, यहीं पे आपको ओपन होता है ग्लैंड, एंड द नेम ऑफ दैट ग्लैंड इज द डक्ट ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड। ये यहां पे जाके ओपन होते हैं। ठीक, अब देखो, अगर आपको एनीमिया देखना है, ठीक है, तो फिजिशियंस क्या करते हैं, जो पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा है यहां पे एनीमिया देखते हैं। एनीमिया कहां देखेंगे, पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा। तो दिस वाज द पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा, जहां पे एनीमिया देखेंगे। ठीक है, और जो बल्बर कंजंक्टिवा है, यहां पे जॉन्डिस देखेंगे। ठीक है, यहां पे जॉन्डिस देखेंगे। ठीक है, जॉन्डिस देखेंगे। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कहां पे क्या देखना है, एनीमिया कहां देखेंगे और जॉन्डिस कहां देखेंगे। ठीक है, तो जॉन्डिस आपको, जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस हम बल्बर कंजंक्टिवा में देखेंगे, जबकि एनीमिया जो है वो हम पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा में देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम ये सारे स्ट्रक्चर देखेंगे। अब क्या है, ये जो दिख रहा है, दिस वन इज द टार्सस प्लेट। टार्सस प्लेट क्या है, ये आपको अटैच होता है किससे, सुपेरियर ऑर्बिटल मार्जिन से। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए फेशिया। और ये जो फेशिया है, इसको बोलते हैं पैल्पेब्रल फेशिया और ऑर्बिटल सेप्टम। ये क्या हो गया, ऑर्बिटल सेप्टम और पैल्पेब्रल फेशिया। ठीक, पैल्पेब्रल फेशिया, दिस पैल्पेब्रल फेशिया इट इज पियर्स्ड बाय, ये किससे पियर्स होता है, इट इज पियर्स्ड बाय ए लिवेटर पैल्पेब्री मसल। लिवेटर पैल्पेब्री सुपरऑरिस का जो फाइबर है उससे पियर्स होगा। उसके बाद यहां से जो नर्व फेस में जाएगा, ठीक है, मींस द नर्व विच अराइज फ्रॉम द ऑर्बिट एंड गोज टू द फेस। ठीक है, वो नर्व भी पियर्स करेगा, एंड इट इज आल्सो पियर्स्ड बाय एक ग्लैंड से, जिसका नाम है लैक्राइमल ग्लैंड। उसका जो पैल्पेब्रल पार्ट है वो भी यहां पे आके पियर्स करेगा। ठीक, यहां पे तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको पैल्पेब्रल फेशिया को
पियर्स करेगा। ठीक, इसके बाद क्या है, यहां पे क्या है, ये फॉर्निक्स के पास यहां पे कुछ ग्लैंड्स लाई करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड्स और ग्लैंड्स ऑफ क्रॉस। जो एसेसरी ग्लैंड है, अगर आपको लैक्रिमेटरी ग्लैंड कंप्लीटली रिमूव हो गया है तो ये ग्लैंड आपको टीयर सेक्रेशंस में हेल्प करता है। अब देखो, सी ये जो दिख रहा है ये आपको लैक्राइमल ग्लैंड है, लैक्राइमल ग्लैंड, और लैक्राइमल ग्लैंड से क्या आ रहा है, टीयर आ रहा है। ठीक, ये क्या है, म्यूकस, यहां से क्या आ रहा है, म्यूकस, और ये क्या है, सीवेसियस ग्लैंड, जहां से आ रहा है ऑयल। मतलब ये जो टीयर है इसको प्रिवेंट करता है इवापोरेशन से, ये सीवेसियस ग्लैंड। और ये जो तीन लेयर है, फर्स्ट वन इज टीयर, म्यूकस और ये सीवेसियस ग्लैंड वाला ऑयल, दिस थ्री लेयर, ठीक है, ये जो तीन लेयर है ये आपको फिल्म फॉर्म कर रहा है, एंड दिस इज नोन एज ए कैपिलरी फिल्म, कैपिलरी फिल्म, ठीक है, ये आपको फिल्म है, एंड दिस फिल्म इज नोन एज ए कैपिलरी फिल्म। ठीक, मींस कंजंक्टिवल फ्लूइड में आपको यहां पे तीन लेयर हो जाते हैं। वन इज दी वाटरी, दैट इज व्हिच इज सेक्रेटेड बाय लैक्राइमल फ्लूइड, लैक्राइमल ग्लैंड से सेक्रेट होता है, देन म्यूकस, ठीक है, जो कि कंजंक्टिवल जो है वो सेक्रेट करता है, और आपको नेक्स्ट इज दी ऑयली, जो कि टार्सस ग्लैंड सेक्रेट करता है। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर हो जाता है, यहां पे एक फिल्म फॉर्म करता है जो कि ड्रेनेज ऑफ टीयर में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है एप्लाइड, ठीक है, देखिए एप्लाइड से पहले हम ब्लड सप्लाई पढ़ते हैं। इसके ब्लड सप्लाई की कहां से सप्लाई होता है, इट इज सप्लाइड बाय सी आर्टेरियल सप्लाई, ठीक है, आर्टेरियल सप्लाई होगा, ये जो लैटरल पार्ट है, लैटरल हाफ है, इट इज सप्लाइड बाय ए मीडियल पैल्पेब्रल ब्रांच ऑफ लैक्राइमल आर्टरी, लैक्राइमल आर्टरी से, और जो लैटरल हाफ है और मीडियल हाफ है ये सप्लाई होगा मीडियल पैल्पेब्रल, ये लैटरल पैल्पेब्रल ब्रांच ऑफ लैक्राइमल आर्टरी, दिस इज द मीडियल पैल्पेब्रल ब्रांच ऑफ ऑफ्थैल्मिक आर्टरी, ऑफ्थैल्मिक आर्टरी, ठीक है, इससे सप्लाई होगा। वेनस ड्रेनेज है, तो वेनस ड्रेनेज आपको होगा ऑफ्थैल्मिक वेन में, वेनस ड्रेनेज ड्रेन इनटू द ऑफ्थैल्मिक वेन, ऑफ्थैल्मिक वेन एंड फेशियल वेन, फेशियल वेन यहां पे जाके ड्रेन करेगा। नेक्स्ट वन इज द लिम्फैटिक ड्रेनेज, लिम्फैटिक ड्रेनेज में क्या है, लैटरल हाफ इट्स ड्रेन इनटू द प्री ऑरिकुलर, ऑरिकुलर लिम्फ नोड, और मीडियल हाफ जो है इट्स ड्रेन इनटू द सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड, लिम्फ नोड्स में जाके ड्रेन करेगा। नेक्स्ट इज द नर्व सप्लाई, अपर आईलिड जो है इट इज सप्लाइड बाय ए सुपेरियर ट्रॉक्लियर नर्व, या सुप्राट्रॉक्लियर नर्व, सुप्राऑर्बिटल नर्व एंड लैक्राइमल नर्व, व्हेयर द लोअर इट इज सप्लाइड बाय ए इंफीरियर ऑर्बिटल नर्व, ठीक है, इंफीरियर ऑर्बिटल नर्व से ये सप्लाई होता है। ठीक है, तो ये सारे नर्व सप्लाई था, मींस अपर आईलिड इट इज सप्लाइड बाय सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्राऑर्बिटल, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने स्काल्प में पढ़ा हुआ है। उसके बाद आपको नेक्स्ट इज द लैक्राइमल नर्व एंड द लोअर आईलिड्स इट इज सप्लाइड बाय ए इंफ्राऑर्बिटल नर्व, ठीक है, तो इंफ्राऑर्बिटल नर्व से, तो ये हो गया सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व सप्लाई। उसके बाद
सुप्रा ऑर्बिटल एंड लैक्राइमल नर्व, ये हो जाएगा इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, ठीक है, ये नर्व सप्लाई होता है, ठीक। नेक्स्ट जो है दैट इज द अप्लाइड, ठीक है। देखो अगर जैसे ये जो फाइबर है दिस इज द लिवेटर पैल्पेब्रस सुपरओरिस एंड द लिवेटर पैल्पेब्रस सुपरओरिस इट इज सप्लाइड बाय ये थर्ड क्रेनियल नर्व, ठीक है, थर्ड क्रेनियल नर्व से आपको ये सप्लाई होता है। अगर लिवेटर पैल्पेब्रस सुपरओरिस अपना काम करना पैरालाइज हो जाए तो उस कंडीशन में हो जाता है टोसिस, टोसिस किसके कारण, लिवेटर पैल्पेब्रस सुपरओरिस के कारण, ठीक है। और वही उसी का एक फाइबर होता है स्मूथ मसल्स फाइबर जिसको बोलते हैं मुल्लर मसल्स, ठीक है, जो स्मूथ मसल्स होते हैं और वो आपको अटैच हो जाता है फॉर्निक्स में जाके, ठीक। इसके बाद अगर आप यहां पे देखोगे, ठीक है, यहां पे क्या है, ये आपको हेयर फॉलिकल्स है, ठीक है, ये ठीक हेयर, इसके आगे और पीछे एक ग्लैंड होता है, जो पीछे यहां पे एक ग्लैंड है, एक का नाम है ग्लैंड ऑफ जिस और दूसरा है ग्लैंड ऑफ मोर, ठीक है, ग्लैंड ऑफ जिस एंड ग्लैंड ऑफ मोर। जो ग्लैंड ऑफ जिस है ये क्या है, इट इज ए सीवेसियस ग्लैंड, ये क्या है, सीवेसियस ग्लैंड, ठीक। और ये क्या है, स्वीट ग्लैंड, ये क्या हो गया, स्वीट ग्लैंड, ठीक। अगर ये जो ग्लैंड ऑफ जीज है, ये जो ग्लैंड है ग्लैंड ऑफ जीज, अगर इसका इंफ्लामेशन हो जाए, ठीक है, अगर ये आपको इंफ्लामेट हो रहा है ग्लैंड ऑफ जीज, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, एस्टाइल, ठीक है, उस कंडीशंस में आपको एक अप्लाइड होता है एंड दैट अप्लाइड इज नोन एज ए स्टाइल, ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। इसके बाद अगर वही आपको ये जो टार्सस ग्लैंड है, ये कौन सा ग्लैंड है, टार्सस ग्लैंड, टार्सल ग्लैंड, जो वो भी आपको सीवेसियस ग्लैंड है, और अगर इस कंडीशंस में अगर यहां टार्सस ग्लैंड का इंफ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन को इसको बोलते हैं कैलाजियम, कैलाजियम, ठीक है, ये आपको कैलाजियम्स हो जाते हैं। तो ये हो गया टार्सस ग्लैंड, अगर इसका इंफ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन में हो जाता है कैलाजियम्स। अगर वही ग्लैंड्स ऑफ जीस जो सीवेसियस ग्लैंड है यहाँ पे इंफ्लामेशन हो जाए और इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, पस कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, और उस कंडीशन को बोलते हैं स्टाइल, ठीक। और हम लोग ये जो पैल्पेबल कंजंक्टिवा है यहाँ पे हम एनीमिया देखेंगे, ये बल्बर कंजंक्टिवा हम लोग जॉन्डिस देखेंगे, और अगर ये कंजंक्टिवा का इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस, ठीक है। अगर आईलिड्स का कंप्लीट अगर आपको इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्लिफराइटिस, उसको बोलते हैं ब्लिफराइटिस, ब्लिफराइटिस, ठीक है। वो जो कंडीशंस होता है अगर ये आईलिड से यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशंस को बोलते हैं ब्लिफराइटिस, ठीक। तो ये सारे था किसके बारे में, आईलिड्स के बारे में, ठीक है। तो आईलिड्स में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि आईलिड्स क्या है, फंक्शन उसके क्या है, फीचर्स क्या क्या है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, स्किन हो गया, सुपरफिशियल फेशिया हो गया, ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई मसल्स, ऑकुलाई मसल्स हो गया, उसके बाद आपको जो पियर्स करता है, ट्रैवल्स करता है लिवेटर पैल्पेब्रस सुपरओरिस से, उसके डीप में आपको डीप फेशिया लाइक लूज एलर टिश्यू लाइक करता है जो कंटिन्यू आता है फोर्थ लेयर ऑफ स्काल्प से, इसके जस्ट डीप में आपको टार्सस प्लेट होता है, टार्सस प्लेट के अंदर आपको टार्सस ग्लैंड होता है, अगर इसका इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं कैलाजियम्स। और इसकी जो आईलिड्स है यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, और ये यहाँ पे दो ग्लैंड्स होते हैं, एक ग्लैंड्स ऑफ जिस और ग्लैंड ऑफ मोल, उसको सीरियरली ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको
इसके जस्ट पीछे आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज नोन एज कंजंक्टिवा, ठीक है। और कंजंक्टिवा में ये जो दिख रहा है दिस इज पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा, जहाँ पे हम लोग एनीमिया देखते हैं, दिस इज बल्बर कंजंक्टिवा, सुपीरियर फॉर्निक्स है, लोअर आईलिड्स में इंफीरियर फॉर्निक्स होगा, ठीक है। नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज, अप्लाइड, हमने सारे कुछ पढ़ा है, ठीक है। थैंक यू।